तो रियल न्यूज़ 9 में आपका हार्दिक स्वागत है जी। आज हम फिर से कान्हा राणा जी के पास आए हैं, क्योंकि इनके बारे में आजकल बहुत ही ज़्यादा खबरें आ रही। कान्हा राणा लोकसभा से भावी उम्मीदवार हो सकते हैं। वीडियो में आपने देखा होगा कि कान्हा राणा जी राजपूत समाज से आते हैं और अपनी राय बेबाक रखते हैं। तो उनसे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो नमस्कार कान्हा राणा जी। नमस्कार जी सौरभ जी। जी, जैसे राजपूत समाज में थोड़ी फुटफुटाहट है कि जैसे बुजुर्गों से लेके और युवाओं तक सभी में आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, इसके कोई दो राय नहीं है इसमें। तो अभी जो है आप कैराना से उम्मीदवार का आपको बताया जा रहा है। आप सबसे पहले ये बताइए कि ये चीज़ सत्य है या फिर है अफ़वाह? देखिए सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए, सोशल मीडिया पर जिस चीज की आप चर्चा करने के लिए आए हैं, अफवाह तो नहीं है, सत्य है। लेकिन अभी समाज इस चीज को तय करेगा कि कैराना लोकसभा से चुनाव लड़ा जाए या ना लड़ा जाए, और लड़ा जाए तो कौन लड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे जो भाई हैं, उन सब की उम्मीद है, उन सब में चर्चा है, और वो चाहते भी हैं कि यहाँ पर कैराना लोकसभा से चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि उसका एक कारण है। पिछली बार हमारी कैराना लोकसभा से माननीय सांसद प्रदीप चौधरी जी ने चुनाव लड़ा, और राजपूत समाज ने एक मुश्त होकर 100% वोट किया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, माननीय प्रदीप चौधरी के पक्ष में। और आप पता भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो हमारे लोकल क्षेत्रवासी हैं, जो हमारे गांव हैं, पिछली बार अगर सबसे बड़ा कोई प्रोग्राम हुआ तो आपके इसी गांव कुतुबपुर में ही हुआ था, जिसमें हमारे भाई कमल प्रधान जी और हम सब ने मेहनत की थी और उनका प्रोग्राम कराया था। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरे समाज के युवाओं का ये मानना है, मेरे लोगों का ये मानना है कि जब आप राजनीति करते हैं तो किसी एक जाति से कभी कोई राजनीति करके सफल नहीं हो सकता। और हमने सांसद महोदय को पिछली बार किसी जाति की वजह से वोट नहीं किया था। हमने तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, इस वजह से उन्हें वोट किया था। लेकिन सांसद बनने के बाद एक बार नहीं 2 बार सांसद पुत्र ने सहारनपुर में, अब से 2.5-3 साल पहले की यात्रा हुई थी, उसमें भी ये कहा था कि सहारनपुर में गुर्जरों को दबदबा है और हमारा दबदबा रहेगा। अभी पीछे एक बड़ा ही दो समाजों को बांटने वाला कार्य इस जिले के अंदर हुआ। एक यात्रा निकली, उसमें राजपूत समाज के महापुरुष क्षत्रिय सम्राट महिर भोज जी को जाति सूचक शब्दों के साथ जोड़कर एक यात्रा निकाली गई। और जिले में जितने भी जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, सबने उससे दूरी बनाने की कोशिश करी। क्योंकि देखिए, जनप्रतिनिधि का तो सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि वो सभी लोगों को अपने साथ लेकर चले, उससे उसकी भी ताकत बढ़ेगी और जिस दल के लिए वो राजनीति कर रहा है उसकी भी ताकत बढ़ेगी। लेकिन माननीय सांसद पुत्र ने उस जो वो यात्रा थी उसमें भी शामिल होकर ये कहा कि मेरे लिए समाज पहले है, समाज का गौरव पहले है। तो जब राजनीतिक आदमी के लिए समाज पहले है, समाज का गौरव पहले है, तो हम तो एक आम आदमी है, हमारे लिए तो प्रथम ही हमारा समाज है, हमारे लिए तो प्रथम ही हमारे भाई है, हमारे लिए प्रथम ही हमारा इतिहास है, हमारे लिए प्रथम ही हमारे महापुरुष है। हम तो कुछ ना होते हुए भी अगर डरेंगे, हिचकिचाएंगे, जब एक सांसद होकर, एक राजा होकर, देखिए आज राजा कौन है, आज एक विधायक राजा है, एक सांसद राजा है, एक जिला पंचायत का अध्यक्ष राजा है, यही तो राजा है। आम पब्लिक, शासन प्रशासन सबको निर्देश करने वाले कौन है? या तो सांसद है, विधायक है। अगर ये सांसद विधायक बनकर भी अपने आप को छोटा मान रहे और राजा बनना चाहते हैं तो राजा बने, फिर चुनाव लड़ने के लिए पब्लिक के बीच में क्यों आते हैं? और हमारा तो निवेदन है, देखिए हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, ना ही हम उस क्षेत्र से आते हैं। मैं तो एक किसान का पुत्र हूँ, मेरे बाबा जी किसान थे, मेरे पिताजी किसान थे, हम भी किसान है। हम कोई वो नहीं, हम तो केवल एक समाज सेवी आदमी है, समाज की सेवा करते हैं, 36 बिरादरी की सेवा करते हैं। 8-10 साल भी हिंदू परिषद बजरंग दल में भी काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। लेकिन अगर ठेस हमारे मान सम्मान पर, स्वाभिमान पर पहुंचेगी, चुनाव चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, और चाहे कुछ भी हो, हमेशा समाज के साथ खड़े होकर समाज को उस चीज के लिए आश्वस्त कराया जाएगा कि हम आपके साथ हैं, आपके लिए हर तरीके से बलिदान देंगे। ये भी एक बलिदान है, ऐसा नहीं है कि हम चुनाव लड़कर चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अगर समाज को लगता है कि इस बार जरूरत है कि हम भी अपनी वोटों की गिनती यहाँ पर कराएं, देखिए हम तो पार्टी से भी निवेदन करते हैं, यहाँ पे जो जिला अध्यक्ष है हमारे महेंद्र सैनी जी, उनसे भी निवेदन करते हैं, जो भी यहाँ कार्यकर्ता है उनसे निवेदन करते हैं कि टिकट बदल दीजिए। कैराना लोकसभा पर लगभग 1,60,000 कश्यप लोग हैं, कश्यप जाति के लोग हैं, और 1,40,000 के आसपास सैनी समाज के लोग आते हैं। तो मेरा तो निवेदन है कि आप सैनी को टिकट दीजिए, सभी 36 बिरादरी साथ होकर भारतीय जनता पार्टी को पिछली तरह की इस बार भी चुनाव जैसे जिताया था ऐसे चुनाव जिताएंगे। हमारा कोई चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं है, हम तो केवल अपने मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अगर लड़ेंगे तो। जी, मेरा आपसे एक सवाल है
कि जैसे अगर आपको भारतीय जनता पार्टी अगर कोई आपको टिकट देती है तो क्या आप उनके साथ मतलब लड़ेंगे उनकी तरफ से या क्या करेंगे? देखिए सौरभ जी, मैंने आपको पहले बताया कि हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि इन्होंने हमेशा लोगों को आगे किया है। छोटे से कार्यकर्ताओं को भी कुछ भी दे सकती है, लेकिन चुनाव लड़ने का मैंने आपको बताया पहले कभी कोई इरादा नहीं था, आगे कोई इरादा नहीं है। चुनाव तो केवल मान सम्मान के लिए लड़ा जा रहा है। और हाँ, इतना जरूर है, देखिए इस सीट पर हमारा भी वोट प्रतिशत कम नहीं है। बस केवल यह है कि हमारे लोग बड़ी निष्ठा के साथ इस पार्टी के लिए केवल कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, हम कभी मांगते नहीं। वरना जो गंगो यहाँ पर विधानसभा है उसमें राजपूत का भी ठीक ठाक वोट है, लेकिन हमने कभी दावेदारी पेश नहीं की। हमें जो पार्टी ने आदेश किया, हमारे लोगों को जो आदेश किया, हमने उस पर हमेशा से उन पर चले हैं। अभी जिले के अंदर जिला अध्यक्ष का चुनाव था, उसमें ठाकुर चेहरे उम्मीदवार थे, भाई अजीत राणा जी उम्मीदवार थे, भाई यशवंत राणा जी उम्मीदवार थे, भाई वीरेंद्र कुंडीर जी उम्मीदवार थे, भाई सोनेंद्र राणा जी उम्मीदवार थे। कई लोग ऐसे थे जिनका पूरी चर्चा थी, लेकिन फिर भी दोबारा से महेंद्र सैनी जी को रिपीट किया गया। वो लोग बड़ी निष्ठा के साथ इस दल के लिए फिर से काम पर लग गए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि देखिए अब फिर वही बात आती है घूम फिर के चुनाव हम लड़ रहे हैं तो इसलिए लड़ रहे हैं कि उसमें हमारी पीड़ा है। एक हमने पार्टी को अवगत कराया, ऐसा नहीं है। हमने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी लिख के भेजा है कि जी अगर इस तरीके से संगठन के अंदर जो लोग चुन के आए गए हैं, जिन लोगों को टिकट पे चुन के आया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से विधायक सांसद बने हैं, और वो लोग अगर एक जाति की बात करेंगे तो इससे पार्टी का भी नुकसान है। तो दूसरे समाज के लोग ये कहते हैं कि जो सहारनपुर का एरिया है या नकुड़ विधानसभा है वहाँ पे है गुज्जरों का राज है। तो ये दूसरे समाज की बात मैं करूँ तो आप अब क्या दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब कि राजपूत समाज कितना अब एक्टिव हो गया इस चीज़ के लिए, देखिए राजनीति के लिए, और जो युवा हैं उनके साथ आपके साथ उनका समर्थन पूरा है, बुजुर्गों के साथ भी है, क्योंकि हम जो है थोड़ा बहुत सर्वे करते रहते हैं। देखिए ऐसा है सौरभ जी, कभी किसी का राज नहीं रहता। इस प्रदेश में आदरणीय बहन जी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। जब वो 36 बिरादरी की बात करती थी, 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर चलती थी, वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं इस प्रदेश की। लेकिन जब आराम आराम से उनका एक पीरियड गया, सेकंड पीरियड आया, थर्ड पीरियड आया, तो कहीं ना कहीं एक जाति का प्रभाव बढ़ने लगा। और आज आप स्थिति देखिए, उनका एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है। तो एक जाति से कभी भी कोई राज नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर है कि नकुड़ विधानसभा गुज्जर बाहुल्य सीट है, कैराना लोकसभा गुज्जर बाहुल्य सीट है, और जहां जिसकी जितनी आबादी उसे उसका प्रतिनिधित्व मिलना भी चाहिए और मिल भी रहा है। यहाँ पर लोकसभा के सांसद माननीय प्रदीप चौधरी जी हैं, गुज्जर समाज से हैं। नकुड़ विधानसभा से जो विधायक हैं माननीय बड़े भाई मुकेश चौधरी जी, वो गुज्जर समाज से हैं। अपनी गंगो विधानसभा से विधायक बड़े भाई अपने वो भी गुज्जर समाज से हैं, किरत चौधरी जी। लेकिन आप ये देखिए, आप पता कीजिए, सर्वे कीजिए, जब किरत जी का चुनाव हुआ तो वो नकुड़ से हार कर आए, वो सॉरी गंगो से हार कर गए। और जैसे ननौत्ता बेल्ट की जो राजपूत बाहुल्य गांव होते, जब उनके बॉक्स खुले, उनके वार्ड खुले, तो वहां से वो जीत के निकले। ऐसे मेरी इस विधानसभा का मामला है, यहाँ पर भी राजपूत समाज ने एक तरफा बड़े भाई मुकेश चौधरी को वोट किया, और ऐसे हमने सांसद महोदय को वोट किया था। लेकिन ये कड़ी सच्चाई है जिसे हमारा समाज नहीं, वो चीज़ जो आप बोल रहे थे कि लास्ट टाइम आपने वोट दिया था, वो मैं उस चीज़ का गवाह हूँ, क्योंकि मैं जो है जब जो है योगी जी की सरकार बनी थी तो आपने जो है डीजे वगैरह लेके पूरा आप सारे एरिया में जो गए थे और आपने जो है लड्डू बांटे, मिठाई बांटी, सब कुछ। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी एक सरकार क्यों हमें ठाकुर लोगों को या राजपूत लोगों को दरकिनार करना चाहती है? देखिए, उन्हें पता है कि हम लोग राष्ट्रवादी हैं। जो लोग नाराज हैं उनके ऊपर पूरा जोर लगाया जा रहा है। जैसे हमारे जाट समाज है, पूरा प्रतिनिधित्व उन्हें जिले में दिया जा रहा है, लेकिन वो वोट नहीं देते, और हम लोग पूरी निष्ठा के साथ वोट करते हैं। और इसी का कारण है हमारी निष्ठा को ये लोग हमारी कमजोरी समझ रहे हैं। अभी आपने जो बात कही है, जब पिछली बार योगी जी की सरकार बनी थी, आप इसी कुतुपुर गांव से, मेरे आज तक याद है, हमारे राजन भाई, गौरव भाई, सुबोध अपलाना, हम लोग, भाई सहदेव, कुलदीप, हमने यहाँ से डीजे स्टार्ट किया, उसको पूरे क्षेत्र में घुमाया, मिठाई बांटी, गुलाल बिखेरा। इस बार भी जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बने तब हमने सरसावा से डीजे स्टार्ट किया और सारे क्षेत्र में घुमाया। ऐसा नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ हैं, विरोधी हैं, लेकिन हमारी भी कुछ भावनाएं हैं। अगर हमारी भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाएगा, हमारे मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचाएगा, तो सरकार, पार्टी, नेता सब एक तरफ, फिर केवल और केवल समाज। हम केवल समाज की बात करेंगे और समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती, कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती, तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? बिल्कुल, देखिए समाज की आवाज यही है, हमें केवल अपनी गिनती करानी है। इस बार लोकसभा में हम अपनी गिनती करानी है।
पिछले बार भी हमें हल्के में लिया गया था, एक उपचुनाव हुआ था, आपको याद होगा, यही इसी गांव के अंदर एक मीटिंग हुई थी जहां से शुरुआत हुई थी। तब भी हमने कहा था कि देखिए हमारे मान सम्मान को ठेस मत पहुंचाओ, और उसका नतीजा हुआ था कि ये चुनाव इन्हें हारना पड़ा था। ऐसा ना हो कि इस बार भी चाहे यहाँ कितने कितने भी लोग आकर जोर लगाए, लेकिन अगर समाज की बात आएगी, मान सम्मान की बात आएगी, तो चुनाव लड़ा भी जाएगा, पूरी शक्ति के साथ लड़ा जाएगा, और अपने समाज की ताकत का, अपनी वोटों की गिनती कराकर उस चीज को उस चुनाव को हराकर इस बात का एहसास कराया जाएगा। तो जैसे शेर सिंह राणा जी हैं, तो उनकी भी एक पार्टी है, तो अगर वो आपको निमंत्रण देते हैं या आपको टिकट देते हैं तो क्या आप लड़ेंगे? बिल्कुल, भाई शेर सिंह राणा समाज की ताकत है, उन्होंने समाज के लिए बहुत बलिदान दे रखा है, और उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाकर एक विकल्प इस समाज के सामने खड़ा किया है। क्योंकि हमारे समाज में पार्टी नेता बहुत पैदा किए हैं, बहुत बड़े बड़े नेताओं को पैदा किया है, लेकिन हमने कोई समाज का नेता पैदा नहीं किया जो निष्ठा के साथ समाज की बात रख सके। बहुत सारे लोग मौन हो जाते हैं लोकसभा में, विधानसभा में जाकर, जो लोग पार्टियों से दल से आते हैं। अभी जब SC/ST एक्ट में संशोधन करके एक अध्यादेश लाया गया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर, तब ये सब जो नेता, हमारे समाज के जो नेता थे, जो पार्टियों से बंधे हुए लोग हैं हमारे समाज के, वो उस लोकसभा में मौजूद थे, बैठे हुए थे। उन्होंने विरोध नहीं किया इस बात का कि भाई आज कहाँ शोषण हो रहा है, SC/ST का कौन शोषण कर लेगा, आज कोई भी नहीं कर सकता, उल्टा यही लोग शोषण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज को जरूरत है, और वो विकल्प भाई शेर सिंह राणा ने दिया है। हमारे पास भी यही विकल्प है, हम भी राष्ट्रीय जनलोक पार्टी से अगर उम्मीद रही तो यही है कि भाई शेर सिंह राणा जी का आशीर्वाद मिला तो चुनाव उसी दल से लड़ा जाएगा। तो आपके साथ और युवा भी बैठे हैं यहाँ पे, तो इनसे राय ले लेते हैं कि अगर आप जो इलेक्शन में अगर आप लड़ते हैं तो इनकी क्या तैयारियां रहेंगी, या क्या आपके साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो सहदेव राणा जी हमारे साथ हैं। अभी आपको पता है कि जैसे इतनी हमारी बात हुई है, आप साथ में थे, तो जैसे कान्हा राणा जी की, तो अगर ये निर्दलीय लड़ते हैं या फिर किसी पार्टी के साथ लड़ते हैं, तो क्या आप इनके साथ रहेंगे या आपका सपोर्ट कितना रहेगा? देखिए, सबसे पहला तो समाज का निर्णय है, वो पार्टी से लड़ाई, निर्दलीय लड़ाई, वो सर्वमान्य होगा। और कंधे से कंधा मिला के जैसे चलते आ रहे 10-15 साल से, ऐसे ही हर तरीके से बिल्कुल चलते रहेंगे। कोई किसी भी समाज साथ है, और समाज का निर्णय सर्वमान्य है। मम्मी जितने भी आपको लगता है कि राजपूत समाज के गांव हैं और जो युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? उनको संदेश यही है कि समाज के साथ खड़े होकर, ये जो इतिहास चोरी का मामला चल रहा और बहुत से मुद्दे चल रहे, हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। बहुत पीछे से होता आया है कि जहाँ भी उपस्थिति दर्ज होती है, अभी बताया था उपचुनाव में, तो ऐसे ही हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। और समाज सर्वोपरि है, जैसे समाज कहेगा हम साथ खड़े। कुलदीप राणा जी नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब। अभी आप साथ में बैठे हैं, आपको पता है कि सारी चीजें चर्चा चल रही है, तो क्या लगता है कि आप कान्हा राणा जी के साथ में रहेंगे अगर ये जिस भी पार्टी से खड़े होते हैं तो? एक और छोटा अगर भाई निर्दलीय जैसा भी चुनाव लड़ेगा, जी। निर्दलीय लड़ा है, पार्टी से लड़ा है, हम तो दिलो जान से साथ है। पहले भी साथ थे, आगे भी साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो राजपूत युवा हैं आज के टाइम के, और राजपूत युवा भी हैं, अन्य भी जाति के युवा है, सभी लोग साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली राजपूत, सभी लोग बढ़ चढ़ कर साथ है। ठीक है जी, तो भाई है, ये जैसा आदेश देंगे सब तैयार है। ठीक है जी, ठीक। मार दो फट।